पर हमारे साथ जब सलूक ही ऐसा किया जाएगा तो फिर हमें रजिस्ट ना करें तो और क्या जाए। बाहर के मुल्कों में 1992 में ब्लाइंड ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारे यहाँ आज भी क्रिकेट प्लेयर को 500 रुपए मैच फीस दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर बाजवा। बिनाई से महरूम अफराद आए रोज़ सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं और उनका मुतालबा यही होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी जो वो फराहम की जाए। आज उन्होंने अपने ही धरने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है कि हमें यहाँ से उठाया भी जाए और हमें नौकरियाँ भी दी जाए। उनके वकील राना सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइए कि क्या मामला क्या है कि आप खुद ही कहते हैं धरने पे बैठे हैं और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग धरने पे बैठ सकते हैं। प्रोटेस्ट करना किसका राइट नहीं है? आपका भी राइट है। तो फिर खुद अदालत आना क्या राइट नहीं है? आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती तो कोर्ट्स में आप आते हैं, ये आपका राइट है। इसमें इलीगैलिटी तो कोई भी नहीं है। तो अदालत में आपने कहा क्या? अदालत में हमने 2 सबमिशंस किए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। पहली सबमिशन तो ये है कि इनकी सिक्योरिटी के मामला देखे जाए और दूसरी सबमिशन हमारी ऑनरेबल कोर्ट से ये है कि इनका कोटा ऑलरेडी है, उस कोटे में सीटें भी अवेलेबल हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट में हमारी सबमिशन ये है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? क्या वजह है कि 2014 से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आते हैं, बैठते हैं, इनसे मामलात होते हैं, फिर इन्हें जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के इन्हें भेज दिया जाता है। 10 साल तकरीबन इस सारे प्रोटेस्ट के अरसे को हो गए और मामलात सुने नहीं जा रहे। तो क्या ये एक जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो सरकारी अफसरान हैं, इन्होंने नौकरियां सिर्फ अपने लिए संभाल के रखी हैं, पाकिस्तान के बाकी लोगों का कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि इस तरह विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं वो सरकारी नौकरियों में पहले से बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ऐसे कुछ जज साहिबान हैं जो नीचे सिविल कोर्ट्स में कुछ अर्सा पहले तो लाहौर ही पोस्टेड थे, अब गालिबन लाहौर से बाहर पोस्ट आउट हो गए हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और नौकरियां कर रहे हैं। और देखें, अगर गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं करेगी लोगों को अपने, तो कौन एडजस्ट करेगा? और उसके अलावा इनके मामलात, इनके कोटे पड़े हुए हैं, इनकी सीटें हैं, इन्हें सिर्फ एडजस्ट ही करना ना, आपने कोई नई चीज़ तो नहीं करनी है। तो मुझे सिर्फ सवाल ये है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कि क्या वजह है कि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं सुनाई जाती या उन तक नहीं पहुंच पाती। 15-15, 20-20 दिन लोग सड़कों पे बैठ के चले जाते हैं और उनकी बात ही नहीं कोई सुनता। जी, कुछ नाबीना अफराद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, आपकी वजह से आपको एहसास है कि जब आप सड़क के ऊपर एहतजाज करने के लिए बैठते हैं तो लोगों को भी परेशानी होती है? सर बिल्कुल परेशानी होती है, लेकिन हम क्या करें, हमारे जो बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे हैं, 500 ख़ानदान इस पर 15-16 दिन से माल रोड के खाक चाट रहे हैं। हमारे बच्चे भी हमसे तकाजा करते हैं, हमारे वालिदैन हमसे अद्वियात मांगते हैं, हमारा मालिक मकान हमसे किराए का तकाजा करता है, हमारे सामान उठा के बाहर फेंक देता है। हम क्या करें? हम लोग मजबूर हो गए, इसलिए मजबूर हो के हम लोग सड़कों का रुख किया हुआ है। हमें जो रियासत कहते हैं, रियासत माँ जैसी, ये माँ जो है हमारे सुतले के साथ सलूक कर रही है। 100 मीटर पे बैठ के 10 मिनट का क्लिप कर दिया माजूरों के ऊपर, लेकिन 500 खानदान उनको नजर नहीं आए कि उन्होंने उनको भी रिलीफ देना है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप कोई और काम कर सकते हैं कि सिर्फ सरकार ही आपकी जो है वो नौकरी देगी तो फिर ही होगा? हमें किसी किस्म का यूटिलाइज करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। हमें कोई काम भी दे, हम काम कर सकते हैं। हम टेलीफोन ऑपरेट कर सकते हैं, वायरलेस ऑपरेटर भी हो सकते हैं। हमारे CSP ऑफिसर भी 5000 पाकिस्तान में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट तक गए हैं, सिविल जज जैसे सर ने बताया वो भी मौजूद हैं। हमारे पास काम करने के ढंग है। इस वक्त भी 536 जो है हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ग्रेड 20 के भी हैं। हम लोग काम करते हैं, हमें काम करने दिया तो जाए, हमें इग्नोर किया जाता है। हमारे माशरे में कदर कीमत नहीं है। बाहर के मुल्कों में 1992 में ब्लाइंड ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारे यहाँ आज भी क्रिकेट प्लेयर को 500 रुपए मैच फीस दी जाती है। हमें आप क्रिकेट खेलते हैं? जी, मेरे जो वर्दी पहनी है, मैं क्रिकेट ही की पहनी है। कौन से डिपार्टमेंट के साथ? इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब से खेलता हूँ, डोमेस्टिक सर्कल में। हमें सिर्फ 500 रुपए मैच फीस दी जाती है। 500 रुपए सिर्फ? जी। वो मतलब सिर्फ एक मैच की फीस? जी, एक मैच की। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक कैटेगरी का प्लेयर है हमारा इंटरनेशनल, जो दुनिया में रिप्रेजेंट करता है, उसकी 25,000 रुपए सैलरी है मंथली। सिर्फ 25,000? जी, सिर्फ 25,000। जबकि नेशनल टीम के जो प्लेयर है उनके 45 लाख रुपए है। आप एक साल में चले नेशनल टीम के जो प्लेयर है उनके 45 लाख रुपए है। आप एक साल में चले एक महीने में कितने मैचेस खेल लेते हैं? सर, एक महीने में तो दूर की बात है, एक साल में हम टोटल 8 मैच खेलते हैं।
तो 8 5 40 4,000 रुपये साल का मिलता है। 4,000 साल का मिलता है। अच्छा, आप में से पढ़े लिखे भी कोई लोग मौजूद हैं? जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है और बहुत से हमारे स्कॉलर लोग भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम अनपढ़ लोग हैं। ये हर माशरे के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। वो नाखानदा लोग भी होते हैं और खानदा लोग भी होते हैं। तो हम बहुत से लोग जो है ना वो ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं और स्कॉलर लोग मौजूद हैं। इसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं होती है। हमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, हमें मारा जाता है, तो खूब किया जाता है कि हम इनका जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करके वापस चल जाएं। हमने ये जैसा कि वकील साहब ने बताया कि 2014 से ऑनवर्ड हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हमें रिलीव नहीं मिल रहा है। हमारी जो अपनी सीट्स हैं, जो डिसेबल कोटा की सीट्स हैं, वो हमें दी जाए तो मेरा ख्याल है कोई इशू भी रह नहीं जाता। मेन इशू होता है कि रोटी पानी। जो रोटी पूरी हो जाएगी तो फिर हमने क्यों रोडों पे आना है। अच्छा, आप बताइएगा भाईजान, रजिस्ट क्यों करते हैं जब आपको रोड से उठाने की कोशिश की जाती है? सर रजिस्ट हम इसलिए करते हैं, हमारे साथ हम पहले गवर्नमेंट के साथ काफ़ी बार निगोशिएट कर चुके हैं और इनकी यकीन दहानियों पे हम अपने लोगों को घरों की जाने भी रवा दवा कर देते हैं। पर हमारे साथ जब सलूक ही ऐसा किया जाएगा तो फिर हमें रजिस्ट ना करें तो और क्या करें हम। बात ये है कि और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम तक ये खबरें पहुँचती हैं, ये बातें पहुँचती हैं कि जो बंदा हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आता है, चाहे वो वकील हो चाहे वो सहाफ़ी हो, लोगों को ज़दोगोब किया जा रहा है। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे साथ कोई हमदर्दी या इज़हार यकजहती नहीं कर सकता? तो मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ क्लियर कट, हमने ना किसी को पैसे दिए हैं, ना देंगे और ना हमसे कभी किसी ने कोई डिमांड की है। अच्छा भाईजान, आप भी इधर मौजूद हैं, तो आपको पता है कि आप बड़े हसास जगह पे एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम हसास जगह, लेकिन हम क्या करें, हमें राइट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। और हम प्लेटफॉर्म अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर बैठे हैं, कोई और जगह देख लें जहाँ ये गवर्नमेंट को चाहिए ना हमारे साथ, हमें मजबूर ना किया जाए, हम लोग मजबूर हैं। सर अमेरिका हमारा माई बाप है, तो इसलिए फिर हमने कहा अगर ये माई बाप नहीं दे रहे तो हम बड़े माई बाप के पास चले जाते हैं, शायद वो हमारे सुन ले। अच्छा, अमेरिका माई बाप है? जी बिल्कुल, माई बाप ही है। तो राणा साहब, आज अदालत में कार्रवाई क्या हुई है? नोटिस हुए हैं, क्या हुआ है? जी, ऑनरेबल जो जज साहब हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में रिपोर्ट तलब फरमाई है कि ये मामला क्यों सेटल नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इन मामला को किसी तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे। जी, आपने ये नाबीना अफराद की गुफ्तगू सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना कि उनका हक़ है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। आइन में जब एक पॉलिसी में, इदारों में जो माजूर अफराद हैं उनका कोटा रखा गया है, तो फिर क्यों नहीं इन नाबीना अफराद को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता। ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और इनका ये दावा है कि इनको एडजस्ट नहीं किया जाता, इनको अप्लाई करने के बावजूद जो है वो रखा नहीं जाता। ये पिछले 10 साल से इसी तरह सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। आज फिर अदालत में आए हैं। अदालत ने इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए हैं और इस बाबत रिपोर्ट जो है वो तलब की है। बहरहाल इसमें ये सुनकर भी हमें हैरानी हुई कि ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं इनमें, जो कि मुआशरे का हिस्सा बनकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने का अज़म रखते हैं। और इसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रियासती इदारे हैं, उनको भी इनके लिए हमदर्दी रखने की ज़रूरत है और इनके लिए जो पॉजिटिव इक़दाम हो सकें वो करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए या ज़बरदस्ती इनको इनके हक़ से महरूम किया जाए।